हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम लोग क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें पता है जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, दैट इज ऑन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। हाउ मेनी बेसिक प्रॉपर्टीज वी आर हैविंग? 3। हमारे पास कितनी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है? 3 प्रॉपर्टी है। वन बाय वन आई विल डिस्कस विद यू। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। फ्रॉम द नेम ऑफ एडिटिविटी वी अंडरस्टूड द चार्ज इज इन एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज का नेचर क्या है? एडिटिव इन नेचर। एंड हाउ, आप लोग कैसे किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज फाइंड करोगे? द चार्ज कैन बी, द चार्ज ऑन बॉडी can be added by rule of algebra। अगर मेरे पास एक बॉडी है बच्चे, एग्जांपल सुनो, उसके पास चार्ज है, दो चार्ज है Q1 एंड Q2। Q1 सपोज करो 5 कूलम है और Q2 है -3 कूलम। अगर आप लोगों ने उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज फाइंड करना है तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे? टोटल चार्ज Q1 + Q2। तो वट इज Q1 5 कूलम और वट इज Q2 -3 कूलम। तो वट विल बी द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, दैट इज 2 कूलम द चार्ज, नेट चार्ज ऑन द बॉडी। अगर आप लोगों ने किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज फाइंड करना है तो आप लोगों ने कौन सा रूल लगाना है? एडिशन के लिए रूल ऑफ अलजेब्रा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। Now second, now what is the second basic property of electric charge? Quantization of charge, very important property बेटा जी, this is very important। basically इसमें से न्यूमेरिकल भी बच्चे एग्जाम में आ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। और यह इसी टॉपिक से हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन बच्चे क्या होता है? इससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसी भी बॉडी को कितना चार्ज हम लोगों ने देना है। सपोज कर लो मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मीनिंग क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिस भी बॉडी पर ये दोनों इक्वल होंगे वो वाली बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल। इज इट ओके? नाउ आई एम गोइंग टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल बॉडी। तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक और चार्ज दिया मैंने इसी बॉडी के ऊपर, इसी बॉडी के ऊपर मैंने एक और चार्ज दे दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 3.2 × 10⁻⁻19। एक और इलेक्ट्रॉन आई हैव गिवन, तो व्हाट विल बी द चार्ज? दैट इज 4.8। इट मीन्स अगर मैंने किसी भी बॉडी को चार्ज देना है, सपोज कर लो मेरे पास एक और बॉडी है, उस बॉडी को मैंने चार्ज देना है 2.5 कूलम, 2.5 चार्ज देना है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? इलेक्ट्रॉन इज ए एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल और हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मीनिंग, जब भी आप लोगों ने किसी भी बॉडी को चार्ज देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटाइजेशन चार्ज इज नॉट ए continuous process, is not a continuous process। और continuous process क्या कैसे होता है बच्चे? it will go like this, इसको बोलेंगे continuous। और ये कौन सा प्रोसेस है? this quantization of charge is a discontinuous process। it means we have to give a charge to a body in step। तो आप लोग किसी भी बॉडी को चार्ज दोगे तो वो कैसे देंगे? हम लोग स्टेप्स में, और हर एक स्टेप का अपना मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस इज 1.6, दिस इज 3.2, दिस इज 4.8 और दिस इज 6.4। मीन्स दिस इज अ वे वी हैव टू गिव द चार्ज ऑफ ए बॉडी। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्या डिस्कस किया? इट इज नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस। चार्ज ऐसे नहीं जाएगा। चार्ज हम किसी भी बॉडी को कैसे देंगे? स्टेप्स में देंगे। नाउ हाउ वी हैव टू मेजर कि कितना चार्ज देना है? इट इज charge given a body is a integral multiple of elementary charge particle। elementary charge particle।
अब हम किसी भी बॉडी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे, क्यू हमें क्या बताता है, किसी भी बॉडी को कितना चार्ज दे रहे हैं, एंड दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। कई बुक्स में बच्चे ये क्या लिखा होता है, प्लस माइनस। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो हम ये Q का फॉर्मूला कैसे लेंगे, वी हैव टू यूज मैग्नीट्यूड फॉर्म, Q इज इक्वल टू NE। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हमारा Q इज इक्वल टू NE फर्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसे हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो इसका कल हम लोग पहले NCERT क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। I hope everyone understood. Please keep watching and thank you.